डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इस संबंध में दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि वैद्युत द्विध्रुव के अगर अक्ष पे वह बिंदु स्थित है जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यदि आपका वह बिंदु जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, अगर वह आपका वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित ना हो करके दूसरे कहीं अक्ष पर स्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी अगर वह पॉइंट आपका उसके एक्सिस पर स्थित है तो एक्सियल पोजीशन, और अगर वह आपका नॉन एक्सिस पर स्थित है तो उसे हम नॉन एक्सियल पोजीशन कहते हैं। आइए हम लोग पहला पॉइंट की बात करते हैं कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है, यानी अक्षीय स्थिति। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय स्थिति। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर क्या हैं, स्थित हैं। इनके अगर मध्य बिंदु की बात किया जाए तो जो आपका मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु O से प्लस Q के बीच की दूरी आपका स्मॉल l होगा, और बिंदु O से माइनस Q आवेश के बीच की दूरी आपका स्मॉल l होगा। यानी दोनों मिला करके टोटल दूरी आपका हो जाएगा 2l। माइनस Q कूलाम का आवेश है और एक आपका प्लस Q कूलाम का आवेश है। वह बिंदु जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। यह आपका माइनस Q कूलाम का आवेश भी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा तथा प्लस Q कूलाम आवेश भी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। यानी माइनस Q कूलाम आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन वही होता है कि जिधर आपका माइनस Q कूलाम का आवेश उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह आपका माइनस Q कूलाम आवेश की ओर ही होगा। इसीलिए आपका पहले आवेश के कारण तो यहाँ पर हम लोग E1 से लिख लिए, तो ये आपको मिल गया E1। कितने डिस्टेंस पर है माइनस Q से आवेश से बिंदु P, आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका स्मॉल l है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल करके r प्लस l हो जाएगा। यानी माइनस Q कूलाम आवेश तथा बिंदु P के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी स्मॉल r प्लस l मीटर। प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता सदैव बाहर की ओर लगता है, तो यह आपका दूसरे आवेश के कारण है, इसीलिए हम इसे E2 से नाम दिए और बाहर की ओर इसका डायरेक्शन करके E2 लिख दिए। अब आइए ज्ञात कर लेते हैं कि माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो ये आपको मिल जाएगा E1 बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यह पूरा जो सिस्टम है वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक आपका K है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, आवेश आपका Q डिवाइड बाई माइनस Q आवेश से यहाँ बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस l है, इसीलिए आपका r प्लस l का होल स्क्वायर। यह आपका इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। इसी प्रकार प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, केवल प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता केवल आपको डिस्टेंस चेंज हुआ है। डिस्टेंस आपका प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी आपका r माइनस l है, इसीलिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपान r माइनस l का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन सेकंड बना देते हैं। E1 और E2 जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसीलिए आपका E1 और E2 जो है एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इन्हें हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, इसको बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा वह आपका E2 माइनस E1 होगा। E2 माइनस E1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों समीकरण में देखा जाए E1 और E2 में किसका मान बड़ा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K यहाँ पर भी है, इंटू Q यहाँ पर भी है, इंटू Q यहाँ पर भी है।
यहाँ पे आपका हर का मान ज़्यादा है, आर प्लस यल है, यहाँ पर हर का मान कम है। अगर हम लोग हर के मान का मान अगर कम मिलता है तो जब हम लोग उसको भाग करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा आती है, यानी जिसके हर का मान बड़ा होगा उसकी टोटल वैल्यू कम आएगी और जिसके हर का मान छोटा होगा उसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसीलिए बिंदु P पर जो आपका परिणामी तीव्रता होगा E, वह आपका E2 माइनस E1 हो जाएगा। E बराबर E2 माइनस E1, E2 का मान रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। E बराबर दोनों इक्वेशन में अगर दोनों में देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और अपान इंटू में क्यू भी आपका कॉमन बन जाएगा। तो इसमें बचेगा आपका 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, तो 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस से तो माइनस लग गया, बचा आपका 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसे हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं। ई बराबर आपको मिलेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यह आपका कांस्टेंट के रूप में इसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी यह आपका पहले ही आपका कॉमन था तो इसको हम कॉमन के रूप में बाहर कर लिए। तो यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, इसका गुणा इसमें करिए, तिरछा मल्टीप्लाई करके हर का हर में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl। फिर आप देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और माइनस चिन्ह के साथ सभी में मल्टीपल होगा। तो a स्क्वायर आपका पॉजिटिव था तो ये माइनस मिल करके इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे आर स्क्वायर आपका पॉजिटिव था यानी यल स्क्वायर आपका पॉजिटिव था, तो यहाँ से आपको माइनस मिल करके माइनस हो गया, यानी माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस 2rl होता, माइनस मिल करके आपका प्लस कर दिया तो प्लस 2rl हो गया अपान एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। E बराबर आपको मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ से 2rl जुड़ जाएगा, जबकि आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह आपके क्या हैं, विपरीत हैं। 4rl अपान स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्मॉल आर की तुलना में स्मॉल यल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है, यानी यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, क्योंकि यल की वैल्यू छोटी होगी तो जब उसका वर्ग करेंगे तो मान और भी छोटा आएगा। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 4rl अपान यल स्क्वायर को नगण्य मान लिए तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 rl और डिवाइड बाई आर के पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो आर के पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये आपको लिखा है Q इंटू 2 इंटू यल, तो P बराबर होता है 2QL, यानी यहाँ से इतना मान 2QL, ये आपका P बन गया, 2 आपका बचा है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2P अपान क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। निर्वात या वायु के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब, मात्रक आपका बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यह आपका जो भी मान आया है यह किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर